डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से बता रहा हूँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कि लेबोरेटरी और क्लिनिकल प्लस फिजिशियन को भी जानना बहुत जरूरी है। ये मंटुक्स टेस्ट या पीपीडी टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पीपीडी का मतलब होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। क्यों है जब हम इसको बता देंगे उसके बाद हम समझाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव क्यों बोला जाता है। दूसरा है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन नाम से ही लगता है कि ये जो टेस्ट है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन को जानने का ये जांच है, ये टेस्ट है। पहले क्या है ये? इट इज़ ए टाइप ऑफ serological test in which the determination of antibody of mycobacterium tuberculosis from skin hypersensitivity। किससे? स्किन हाइपरसेंसिटिविटी। इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी बोलते हैं, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन ये जरूर रहता है कि ये किस टाइप का हाइपर सेंसिटिव टेस्ट है, इसमें ये हाइपर डिलेड है या एक्यूट है, इसको पीपीडी कहते हैं या इसको ट्यूबरकुलिन कहते हैं, कि इसका दूसरा नाम क्या है, ये सब इस नाम से आता है ये। और दूसरी बात है इसमें एक चीज़ और भी आता है कि इसमें कौन सा सेल मेडिएटर इसमें इन्वॉल्व होता है। टी सेल मेडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो यह बात को समझना होगा। ये हम लोग टीबी के इन्फेक्शन को जानने के लिए जांच करते हैं। कैसे करते हैं सबसे पहले बात को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके थ्योरी पे चलेंगे हम अपन लोग। तो इसके जांच करने के लिए हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं, नंबर 1 हम लोग लेते हैं, याद रखिएगा, ट्यूबरकुलिन रिएजेंट। ट्यूबरकुलिन रिएजेंट। तो ट्यूबरकुलिन रिएजेंट 2 तरह का होता है। एक होता है 5TU, एक होता है 10TU। 5T यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? बिलो 12 ईयर पर्सन या पेशेंट। ये 10TU कब यूज करते हैं? एबव 12 ईयर पेशेंट या पर्सन। यानी कि एक जो रिएजेंट है मेन रिएजेंट ही होता है, एक पेंसिलिन भाइल में आता है ये 5TU और 10TU। दूसरा क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड लेते हैं इंसुलिन सिरिंज या 26 नंबर निडल सिरिंज। कोई भी दोनों में कोई भी ले सकते हैं। 26 नंबर निडल सिरिंज होना चाहिए या फिर इंसुलिन सिरिंज ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तीसरा में लेते हैं नॉर्मल सेलाइन। क्यों? अब क्या करते हैं, ये तो ले लिया, इसके लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंट का बॉडी चाहिए। बॉडी मतलब लेते हैं क्या? 4 आर्म। ऐसा जगह लेंगे जहाँ पर वेन नहीं हो, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, किसी तरह का एलर्जी ना हो, किसी तरह का इरप्शन नहीं हो, तभी हम वहाँ पर यूज करेंगे। याद रखिएगा 4 आर्म में लेते हैं। 4 आर्म में जैसे ये 4 आर्म है, यहाँ पर इस साइड पे अच्छा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई इरप्शन ना हो, कोई एलर्जी नहीं हो, वेन प्रोमिनेंट ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो हम लेते हैं ये सब नॉर्मल हमको स्किन में जांच करना है ना, स्किन से जांच करते हैं। ये क्या होता है उसके बारे में इसकी थ्योरी बताते हैं आपको। इसके लिए करते क्या है कि हम लोग 0.1 ml पीपीडी रिएजेंट हम लोग एक सिरिंज में ले लेते हैं और दूसरे सिरिंज में लेते हैं नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। तो एक हैंड जैसे मान लीजिए हैंड है ये, है ना, और इसमें क्या करते हैं कि 0.1 ml जो पीपीडी रिएजेंट है वो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस इंजेक्ट कर देते हैं। याद रहे इंजेक्ट करते समय स्किन थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सपोज होना चाहिए, वह स्किन थोड़ा सा इस सरफेस से वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना चाहिए हल्का सा, तभी इसका मतलब कि मेरा जो इंजेक्शन जो दिए हैं वह सही है, जो हम दिए हैं रिएजेंट जांच करने के लिए वो सही है। दूसरे हाथ में 0.1 ml नॉर्मल सेलाइन देते हैं। वो कहोगे ये क्यों देते हैं? सिर्फ कंट्रोल के लिए देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है, लोग करते नहीं है, लेकिन सिर्फ ये थ्योरी है इसलिए हम बता रहे हैं इस चीज़ को। मेन हम लोग रिएजेंट हम लोग इसी में देते हैं। नॉर्मल सेलाइन दूसरे हाथ में सिर्फ कंट्रोल करने के लिए देते हैं कि अगर कोई नीडल से अगर इसको रिएक्शन हो रहा हो सब प्रोडक्ट तो वह रिपोर्ट देखने में आसानी हो जाएगी। लेकिन खैर मेन हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट डाले। इसमें रिएजेंट जो डाले हैं वो क्या सा रिएजेंट डाले हैं? पीपीडी रिएजेंट डाले हैं। यहाँ पर क्या डाले हम लोग? यहाँ डाले क्या है? नॉन एंटीजन डाले हैं। खोज क्या करना है हमको? इसमें खोज क्या करना है? अननोन
अननोन एंटीबॉडी माने हमें टीबी का एंटीबॉडी को खोज करना है कि इसके बॉडी में टीबी का एंटीबॉडी है कि नहीं है। चूंकि अगर बॉडी में कहीं भी टीबी का इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनता होगा और वह एंटीबॉडी बॉडी के हर जगह पे मूव करता है, इंटेस्टिशियल स्पेस में भी, सीरस कैविटी में भी, ब्लड प्लाज्मा में भी। इधर उसके ब्रेन में अगर टीबी होगा तो अभी इस हैंड में यहाँ पर एंटीबॉडी मिलेगा। जितना ज़्यादा टीबी का इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा एंटीबॉडी मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो जो हम लोग जाँच क्या कर रहे हैं, टीबी का एंटीबॉडी क्या चीज़ से, इसके एंटीजेन से। लेकिन वही बात अब आगे फिर वही पीपीटी की बात आ गया कि यहाँ पर जो हम लेते हैं टीबी का बैक्टीरिया नहीं लेते हैं, टीबी का बैक्टीरिया नहीं लेते हैं, टीबी के बैक्टीरिया के जैसा प्रोटीन लेते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो टीबी के बैक्टीरिया के जैसा जो प्रोटीन होता है इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। उसको क्या किए हम लोग, स्किन में इंजेक्ट किए हैं। इंजेक्ट करने के बाद हमको खोज करना है एंटीबॉडी को। होगा क्या, यहाँ पर एक बात को देखिएगा कि सेम एंटीजन प्लस सेम एंटीबॉडी बोथ आर रिएक्शन, दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन। याद रखिएगा, अगर एंटीबॉडी अगर होगा तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, इन्फ्लामेशन। और जितना ज़्यादा एंटीजन होगा, जितना ज़्यादा एंटीबॉडी होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा। अब क्या सुनिए गौर से, यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर खोज करना है, 48 घंटा के लिए वेट करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कि हम लोग डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। 48 घंटा तक वेट करते हैं। 48 घंटा तक यहाँ पर कोई भी साबुन, क्रीम, पाउडर कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, न इचिंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब 48 घंटा के बाद जब मरीज आता है जब, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा उससे उस जगह जब देते हैं इंजेक्शन तो वहाँ पर घेर देते हैं, इस तरह से राउंड कर देते हैं। 48 घंटा के बाद जब पेशेंट आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जिस साइड पर दिए थे वहाँ पर किसी तरह का इरप्शन है कि नहीं है। अगर इरप्शन नहीं है, नो एनी इन्फ्लामेटरी और इचिंग साइन, नो एनी इन्फ्लामेटरी और इचिंग साइन कोई भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एम्प्टी टेस्ट क्या बोलेंगे, निगेटिव। क्या बोलेंगे, एम्प्टी टेस्ट निगेटिव। और अगर बाय द वे वहाँ पर इन्फ्लामेटरी साइन अगर आ चुका है, इचिंग हो रहा है, रेडनेस हो चुकी है, तब उसको क्या करते हैं, डायमीटर को नापते हैं हम लोग, और डायमीटर को देख करके और उसका हम लोग ग्रेड बनाते हैं कि कितना वह पॉजिटिव है और है तो कितना पॉजिटिव है। तो ग्रेड क्या बनाते हैं उसको कि अगर वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी साइन या इचिंग अगर उसका बिलो 10 mm अगर होगा तब इसको हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, इसको निगेटिव ही बोलते हैं। ये निगेटिव है, अगर है भी तो 10 में से कम है। अगर वो 10 से अगर 13 mm अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव और 1+। अगर वो 14 mm से लेकर के और 17 mm तक होता है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 2+ बोलेंगे। अगर 17 से लेकर के 18 से लेकर के और वह 21 mm तक होता है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 3+। और मोर देन 22 mm इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 4+ बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको ग्रेड बना लेते हैं। अब आता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कब आ सकता है, मतलब क्या, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पेशेंट नॉट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पेशेंट नॉट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस बट एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव। ये कैसे आता है, ये देखिए क्यों आता है, पहले देखिए गौर से कि पेशेंट टीबी सफर नहीं है, अभी टीबी से सफर नहीं है लेकिन पॉजिटिव आ जाता है। क्यों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है उसके बॉडी में इंटर किया होगा, है ना, लेकिन बिना डिजीज प्रोड्यूस किए हुए, विदाउट डिजीज प्रोड्यूस किए हुए, डिजीज प्रोड्यूस नहीं हुआ, नो डिजीज प्रोड्यूस नहीं हुआ, बिना डिजीज प्रोड्यूस किए क्या हो गया, वो चला गया, फिर भी एम्प्टी टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा ना तो क्या बना के चला जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा ही होगा, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन कि अभी टीबी का बैक्टीरिया इंटर किया है लेकिन अभी डिजीज में नहीं है, अभी बॉडी में है, बैक्टीरिया है लेकिन नो डिजीज, अभी डिजीज नहीं है, फिर भी एंटीबॉडी क्या होगा, मिलेगा, याद रखिए। तो यहाँ भी एंटी टेस्ट पॉजिटिव। तीसरा बोला जा रहा है कि टीबी का बैक्टीरिया आया था, डिजीज प्रोड्यूस किया था लेकिन अभी नहीं है, अभी प्रेजेंट में बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एंटीबॉडी क्या होगा, मिलेगा, फिर भी एम्प्टी टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और चौथा बोला जा रहा है कि टीबी, तो इस 3 केस में होगा, चौथा नहीं, चौथा तो रियल में टीबी का इन्फेक्शन होगा तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन 3 केस में
यह एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, या पेशेंट एपिडेमिक एरिया में रह रहा है। यानी फिर से एक बार देख लीजिएगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट क्यों मिलेगा बॉडी में बढ़ा हुआ, क्योंकि या तो पेशेंट एपिडेमिक एरिया में है, बीसीजी का इंजेक्शन लिया होगा, ये भी याद रखिएगा, बीसीजी का अगर इंजेक्शन लिया होगा तब भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकता है, या वह इस सब कंडीशन में भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकता है। तो बीसीजी के इंजेक्शन लेने पर भी पेशेंट को कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। फॉल्स निगेटिव का आता है, यानी कहने का मतलब कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, है ना, पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन सफरर है लेकिन पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, स्किन से रिपोर्ट नहीं आ रही, मतलब क्या कि इंजेक्शन जो दिया गया होगा वो डीप में चला गया होगा, जो इंजेक्शन जो रिजेंट जो दिया गया, इंजेक्ट किया गया, वो डीप में चला गया होगा, रिजेंट डैमेज हुआ होगा, रिजेंट इनएक्टिव रहा होगा, या फिर स्किन पे बहुत सारा इरप्शन रहा होगा, स्किन का कलर चेंज होगा। तो ये सब केस में क्या होता है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है। यही था एम्प्टी टेस्ट। इसको एक बार फिर से गौर से देख लीजिएगा, बारी से वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगी। यही एम्प्टी टेस्ट है। कभी भी एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव किसी का रिपोर्ट आता है तो डायरेक्ट हम ये नहीं समझेंगे कि टीबी का इन्फेक्शन है, पहले हम लोग उसका चेकअप करेंगे, ESR देखेंगे, ADA टेस्ट देखेंगे, TCDC देखेंगे, CRP देखेंगे, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम लोग बताएंगे पेशेंट को टीबी है, क्योंकि यह रिपोर्ट फॉल्स आते रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट वीडियो।